नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और आगे आने वाले दिनों में मार्केट की क्या चाल रहेगी, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में मैंने आपको कंटिन्यूसली एक पॉइंट बताया था कि जो डाउ जोन्स और नैस्डैक हैं, जो गैप क्रिएट किए इन्होंने, बिकॉज जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था तो मार्केट क्या है, गैप डाउन खुला था। ये एक गैप डाउन था, फिर इसके बाद ये गैप डाउन था, फिर ये एक गैप डाउन था जिसको इसने इंट्राडे में फिल कर दिया था और फिर इसने इस गैप को भी यहाँ तक फिल कर दिया था। अब ये वाला गैप बचा हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट फिल होने वाला है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अप्रॉक्सीमेट ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक जा सकता है, क्योंकि नास्डैक भी ये लगभग लगभग देखा जाए तो यहाँ तक आ गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नास्डैक में अगर हम जाते हैं तो कहाँ गया नास्डैक, हाँ ये देखो, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गया। अब ये लेवल जो है ना, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान में रखना। यहाँ से ये ऊपर पॉजिटिविटी दिखाएगा, थोड़े से चांसेस कम है, बट हाँ, क्योंकि डाउ अभी भी 1% दूर है तो हो सकता है ये 20,400 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब आपको इससे इंडिकेशन क्या मिलेगा? देखो, इससे जो इंडिकेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि हमारा मार्केट भी टॉप आउट होने के चांसेस बने रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल पॉजिटिविटी है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जो पॉजिटिविटी हमें मिल रही थी, जिसकी वजह से हम 24,300-400 के जोन में कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे थे, वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। कब आएगा? मोस्ट प्रॉब्लली मई एंड में या फिर 10 जून या 12 जून के बाद आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था और उसका जो स्टॉप किया, ठीक है, उसका जो ग्रेस पीरियड दिया वो 90 डेज़ का दिया था कि 90 दिन तक वो टैरिफ नहीं लगेंगे। देन फिर मार्केट को कहीं न कहीं उस चीज़ की टेंशन आ जाएगी कि अगर इसने बोला कि दोबारा से वो टैरिफ लग रहे हैं तो मार्केट फिर नीचे से गिर सकता है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको 20 मई के बाद से लेके आपको कंटिन्यूसली मार्केट में अलर्ट रहना है, खासकर शॉर्ट साइड पोजीशंस पे, कि वहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्योंकि अप्रैल आपका निकल गया, मई निकल जाएगा, जून एंड से दोबारा से मार्केट, यानी 10 जून के आसपास से मार्केट दोबारा से टेंशन में आने लगेगा कि जुलाई में क्या दोबारा से अनाउंसमेंट हो जाएगा कि टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। वो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी मार्केट में, फिर ये दोबारा से नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको इसीलिए ध्यान में रखना है क्यों, ताकि आगे आने वाले 15 दिन 20 दिन बाद मार्केट जब गिरे तो आपको कन्फ्यूज़न ना मिले। टारगेट कैसे मिलेंगे उस चीज़ को मैं अपने मार्केट में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अपने मार्केट में अगर हम चलें यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल मार्केट की जो पॉजिटिविटी है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो इसके हायर टारगेट थे उसके आसपास ये पहुँच चुके हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डाउ जोन्स जो था करीब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। नास्डैक भी करीब करीब 266 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। कोई भी इनके अंदर डिप आई है वो बाइंग में कन्वर्ट हुई है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारे मार्केट को समझते हैं। देखो, हमारे मार्केट में सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप इंटरेस्टेड यहाँ पे देखोगे, जो 8 मई की जो एक्सपायरी है निफ्टी की, इसमें जो डाटा हमें दिख रहा है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि 24,500 पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने इसके ऊपर निकलते हुए देखा था, बट क्लोजिंग वही हमारी 24,300 के आसपास आई है। ठीक है, 24,400 भी 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट पुट पे थोड़ा सा कह सकते हैं 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। वो कह सकते हैं कुछ स्मार्ट लोग शॉर्ट स्ट्रेडल ऊपर का बेचने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि अगर 24,400 पे एक्सपायरी होगी तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, इवन 24,500 पे हुई तो भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चार्ट की सिचुएशन क्या है। देखो, पहले समझ लो कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऑलमोस्ट 24,300 के पास ही क्लोज हुआ है। 330, 332 और 313 ये जोन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जोन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक इस जोन के बाहर क्लोजिंग नहीं मिलती हमें, जब तक इस जोन के बाहर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हमें कुछ ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाहर निकलेगा
तो चांसेस वेरी हाई कि दोबारा से इसके अंदर आने की कोशिश रहेगी। तो इसमें क्या है, आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ट्रैप हो सकते हो, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे ऊपर के लेवल पे, वो इसी वजह से ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि मार्केट को क्या है, अगर मार्केट 2-3 दिन साइडवेज जाएगा तो वो वॉलेटिलिटी करेगा ही करेगा, और वो वॉलेटिलिटी करेगा तो उसमें क्या है, कोई भी ट्रैप हो सकता है। आप टॉप पे भी ट्रैप हो सकते हो, बॉटम पे भी ट्रैप हो सकते हो, बीच में भी ट्रैप हो सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब तक इस चैनल के बाहर क्लोजिंग नहीं देता, इस चैनल के बाहर की जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है वो है 24,500, यानी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बहुत बड़ी ट्रेड प्लान मत करिएगा पॉजिटिव साइड पे। जब तक 24,200 के नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक बहुत बड़ी ट्रेड शॉर्ट के लिए प्लान मत करिएगा। इस जोन के अंदर जो 300 पॉइंट का जोन है, इसमें आप 1 लॉट 2 लॉट में ही कामकाज करिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में अगर एक बार ये 24,800 और 24,900 के जोन में चला जाए, मतलब एक बार ये एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि इस जोन में चला जाए, क्योंकि निफ्टी का जो हाईएस्ट टारगेट है मेरे लिए वो यही है 24,874। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा रेडी हूँ इसको शॉर्ट करने के लिए। जैसे ये हिट करे, मेरे को कैसे भी ये दिखा दे ये लेवल 24,800 का, यहाँ पे मैं इसको सेल करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि इसने भी नीचे गैप्स क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है ना। ये गैप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ईजिली फिल हो सकता है, कुछ ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट को, बहुत ईजिली ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही फिल कर देगा जब भी गिरेगा, ठीक है ना। जब भी ये गिरेगा 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही इसको फिल कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24,200 के नीचे की क्लोजिंग पे आती है और कंटिन्यूसली आने लगती है, तो आप अलर्ट रह जाइएगा कि किसी भी दिन मार्केट बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। जब तक 24,200 और 24,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, छोटे मोटे 1-2 लॉट से ही कामकाज करिए, उसी में ही आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मेरे को थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, तो वो मैं आपको मार्केट एट 11 में डेफिनेटली यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। जो लोगों को मार्केट एट 11 का वीडियो नहीं मिलता है, मेंबरशिप ले लीजिए, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का बताया, तो बैंक निफ्टी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्लान कर रहा हूँ वो 54,000 की पुट का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 24,700 800 के जोन में चला जाए, तो फिर ये जो पुट होगी वो बहुत सस्ती मिलेगी। अभी थोड़ी महंगी है, अभी जो उसका प्राइस है वो 600 के करीब का है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देखो 54,000 की करीब करीब 618 रुपये की है। तो 618 थोड़ा महंगा है, एटलीस्ट 200 के आसपास मिले तो फिर प्लान किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, और अभी स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़ है, तो स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़ में वैसी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं, और महंगे प्रीमियम में ट्रेंडिंग मार्केट को मतलब पैसे बनाना ऑप्शन सेलर के लिए भी मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर बहुत इजीली पैसा बना सकता है। ऑप्शन सेलर को भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाती है जब प्रीमियम हाई हो और मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। होगा क्या, एक साइड का प्रीमियम गिरेगा नहीं, लेट अस सपोज मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। तो होगा क्या, जो पुट होगी ये बहुत तेज़ी से जंप हो जाएंगी, बट ये जो कॉल है ना, ये हार्डली 30-25% ही ड्रॉप होंगी, बट ये जो पुट होंगी ये 100% 200% जंप हो जाएंगी। जिसकी वजह से क्या है कि ऑप्शन सेलर परेशान हो जाता है। ऑप्शन सेलर को क्या है, एकदम से बड़ा लॉस दिखने लगता है, और डिके उसको उतना मिलता नहीं है, फिर वो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करता है। तो वो चाहता यही है कि मार्केट थोड़ा सा इनिशियली जो शुरू के 10-12 दिन है वो साइडवेज में काटे, ताकि प्रीमियम डिके उसको मिल जाए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ 54,000 प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके पास पूरी एक अच्छी खासी जगह है, क्योंकि ये वन वे मूव आया था और यहाँ तक इसने ये गैप क्रिएट कर रखा है 51,300 तक। तो ये जो फॉल होगा ये बहुत फास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट वन वे में ऊपर गया है और वन वे में नीचे आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये फिर टाइम पास करेगा, ये आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। ये फ्यूचर चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये अभी की नहीं बात कर रहा, मैं आगे आने वाले 15-20 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं कभी भी करंट चार्ट पे ट्रेड प्लान नहीं करता, मैं फ्यूचर चार्ट के हिसाब से प्लान करता हूँ। मेरी सारी स्ट्रेटजी, मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग अगले 10 मिनट बाद क्या होगा, एक दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करता हूँ, ठीक है। तो नीचे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये गैप्स, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली फिल कर सकता है, ठीक है ना। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको 20 मई के बाद से ये फॉल आना स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले आगे अलग बात है, क्योंकि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 20 मई के बाद है, और ये भी हो सकता है कि मई की जो सीरीज़ की जो कैंडल हो वो हो सकता है थोड़ी सी आपको डोजी टाइप की मिल जाए,
ठीक है ना, क्योंकि अब देखो ये जो कैंडल है इसका हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसके आसपास मिले डेफिनेटली शॉर्ट करो, 76,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिले शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये कैंडल बहुत बड़ी है, आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनेगी मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को इस टाइप की लग रही है कि ये ऐसी कुछ कैंडल बन सकती है। ठीक है, इस टाइप की। फिर ये अगले 2-3 महीने में धीरे-धीरे फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मार्केट में रहेगी, ठीक है? तो ये जो मंथ की कैंडल है ना, इसमें बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। ज़्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज़ रहेगा और जो भी एक्शन होगा वो मंथली सीरीज़ में होगा, मतलब लास्ट वाली सीरीज़ में होगा। ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आप कल क्या कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया निफ्टी का अगर इसी चैनल में काम करेगा तो हम कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, छोटा-मोटा 1-2 लॉट में काम करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी 55,000 को अगर ये होल्ड करता रहता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ये ऊपर धीरे-धीरे दोबारा से रिकवर होने लगेगा और फिर ये ज़ोन में जाने की कोशिश करेगा, जो कि इसका 55,000, 55,360 के आसपास का होगा। ठीक है? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें ये आप एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो दोबारा से घूम के ये ऊपर चला जाएगा। कल अगर गैप अप खुलता है तो अगर बैंक निफ्टी आपका 55,600 55,700 के जोन में खुलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेल किया जा सकता है। इवन निफ्टी भी ऊपर अगर खुलता है मान लो 550 560 के जोन में, तो ये इसको भी सेल करके ट्राई किया जा सकता है। ठीक है ना, ये जो लेवल है 24,530 का जो जोन है, यहाँ पे भी एक बार सेल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है रादर देन ट्रेंडिंग मार्केट में है। तो क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।